आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें हम उपन्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके पहले हम नाटक, आधुनिक काव्य, व्याकरण पर प्रश्न हल कर चुके हैं और पिछले भाग में काव्यशास्त्र के प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। प्रत्येक शनिवार को हम व्याकरण, काव्यशास्त्र, संस्कृत साहित्य, इन सब पर प्रश्न हल करेंगे और बाकी समयों में हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें 532 नंबर के प्रश्न को हम हल कर चुके हैं कि त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। इसमें ऑप्शन डी सही था कि समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह मृणाल की नहीं थी। जैनेंद्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का जनक माना जाता है। और जैनेंद्र के बहुत उपन्यास हैं, उनको भी हम देख लेंगे कि परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशा। जिसमें से परख, सुनीता और त्यागपत्र इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और परीक्षाओं में इन्हीं उपन्यासों से बार बार प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक या आंचलिक। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि त्यागपत्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जैनेंद्र, इलाचंद जोशी अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। ये प्रश्न आता है कि इसमें से कौन से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं हैं। हम चारों का नाम याद किए रहेंगे। इन चारों में अगर कोई अतिरिक्त है तो वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। जैनेंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रमोद, मृणाल, दयाल। परख उपन्यास 1929 में आता है। उपन्यास का केंद्रीय विषय है प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका के द्वंद्व का उपन्यास में चित्रण हुआ है। सुनीता में जैनेंद्र ने श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। सुनीता 1934 में प्रकाशित होता है। तो ये तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। और प्रश्नों की व्याख्या इसलिए कर दी जा रही है कि प्रश्न अब बहुत गहराई से पूछे जाते हैं, जिससे विषय वस्तु पूछ लिया गया या पात्रों का चरित्र पूछ लिया गया, उनके मनोभावों के बारे में पूछ लिया गया। तो यदि हमें जानकारी नहीं रहेगी तो प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो इसमें ABC तीनों कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं, लेकिन D जो है आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न प्रमोद करता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाता। और ये इसमें थोड़ा हम देख लेंगे। जैनेंद्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। यह नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जात संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैसे प्रश्न आता है कि जैनेंद्र ने नारी जात संबंधी समस्याओं को किस उपन्यास में उठाया है, तो त्यागपत्र में। जैनेंद्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जात से भी संबंधित हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है। ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता रहता है। केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस
कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। आज ये जो है इतनी व्याख्या त्यागपत्र उपन्यास के बारे में है। और ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे प्रमोद के चरित्र के बारे में पूछ लिया, मृणाल के चरित्र के बारे में पूछ लिया, या त्यागपत्र की विषय वस्तु को पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें याद रहेंगी तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। ये महाभोज उपन्यास का कथन है। और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का है। और यह कथन किसका है? बिंदा का है। और ये चारों पात्र महाभोज के ही हैं, जैसे दा साहब, दत्ता बाबू और बिंदा, महेश शर्मा। अभी जब हम प्रश्न घर पर बैठ के सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं, सब हमें आता रहता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं और एक ही नाम से मिलते जुलते प्रश्न जब आते हैं तब वो हमारे लिए कठिन हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दा साहब, दत्ता बाबू, बिंदा और महेश शर्मा, ये मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज के पात्र हैं। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे हम। इसकी व्याख्या देखने पहले। क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब, ये महाभोज उपन्यास में बिंदा का कथन है और मन्नू भंडारी का यह उपन्यास है। यह 1979 में प्रकाशित है और यह एक राजनैतिक उपन्यास है। ये भी आता है प्रश्न कि मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास किस प्रकार का है, तो यह एक राजनैतिक उपन्यास है। देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से हमें कितने प्रश्न मिले कि पात्र के बारे में हमने जाना, और किसका उपन्यास है और कब प्रकाशित हुआ, और ये किस प्रकार का उपन्यास है इसके बारे में भी हम जाने। महाभोज आज के राजनैतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थित प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं: दा साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर आदि। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। देखिए, प्रश्न आ भी गया और कब पूछा गया है? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, 1979 में। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 ईस्वी में होता है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस गांव का वर्णन है? सरोहा। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इनके अन्य उपन्यासों को हम देखेंगे। आपका बंटी, इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। स्वामी 2003 में, आपका बंटी भी 1971 ईस्वी में। और मन्नू भंडारी का आपका बंटी उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आता है कि यह किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास है, या बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह उपन्यास है। निम्न में से कौन सी रचना विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? भिखारिणी, चित्रशाला, माँ, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता उपन्यास ये विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का नहीं है, ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित है, ये कथन गलत है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये भी गलत है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है, तो सही है। ये जासूसी उपन्यास हैं, तो ये भी गलत है। ये तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जब इनका चंद्रकांता उपन्यास आया तो बहुत से लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी अलग से सीखी थी। इनके प्रमुख उपन्यासों हम देखेंगे: चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी,
वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहनी। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप जो है उपन्यास है। नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है और अज्ञेय का यह उपन्यास है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यास के पात्र हैं भुवन, रेखा। पात्र महत्वपूर्ण है, याद करेंगे हम, भुवन, रेखा, गौरव और चंद्रमाधव। निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? फणीश्वरनाथ रेणु, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। और मैला आंचल इनका प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ। परती परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 1963 में, जुलूस 1965 ईस्वी में, कितने चौराहे 1966 ईस्वी में। तो ये प्रश्न इसलिए मैं व्याख्या कर दे रही हूँ क्योंकि इनके उपन्यासों का क्रम भी लगाने के लिए आता है। और इलाचंद जोशी के उपन्यासों को हम देखेंगे। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। और हिमांशु जोशी के उपन्यासों में अरण्य, महासागर, छाया, मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। और तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री को माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उसको हम देख लेंगे। गुप्तचर, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और इन्हें गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। और किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास को हम देखेंगे। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लवंगलता या आदर्श बाला, चपला व नव्य समाज, अंगूठी का नगीना। वह सफ़र था कि मुकाम था, किसकी कृति है? मैत्रेयी पुष्पा की। कब आया है प्रश्न ये? यूपी PCS GIC 2017 में। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यासों में स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, इदम नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे श्रीफा और त्रिया हट। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक हिंदी नाटकों का प्रारंभ परीक्षा गुरु से होता है और अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। का प्रश्न आया हुआ है UP PGT 2011 में। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। और मुझे चाँद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो ये विभिन्न उपन्यासकार हैं, उनकी रचनाओं को दिया गया है। इसमें हम देखेंगे दिव्या यशपाल का उपन्यास है। और जहाज का पंछी ये इलाचंद जोशी का 1954 में आता है। अमृत और विष 1966 में। और पहला पड़ाव 1987 ईस्वी में। तो ये क्रम जो होगा ए ऑप्शन ही सही है। पहले दिव्या, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विष और पहला पड़ाव। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश। ये उपेंद्र नाथ अश का उपन्यास है। और अगर कविता पूछी जाए, बांधो न नाव ठाव इस बांधो न नाव इस ठाव बंधु, तो ये निराला की कविता है। देखिए दिया है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, यह निराला की एक कविता है।
आधा गाँव इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गाँव उपन्यास है और राही मासूम रजा का यह उपन्यास है। राही मासूम रजा के उपन्यासों में टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन 75, कटरा भी आरजू। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो सामाजिक सांस्कृतिक विधा के धारा के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर, हरिप्रसन्न। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए, बी और डी। कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। हरिप्रसन्न जो है वो जैनेन्द्र के उपन्यास का पात्र है। देखिए पात्र दिया है, कृष्णचंद्र जो है वो सेवा सदन प्रेमचंद्र सेवा सदन उपन्यास का पात्र है, प्रेमचंद्र का ये उपन्यास है। सोफिया रंगभूमि की पात्र है और ये भी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। गजाधर सेवा सदन का पात्र है और ये भी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। हरिप्रसन्न जो है सुनीता उपन्यास का पात्र है जो जैनेन्द्र का है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यासों में कोहबर की शर्त और राजेंद्र यादव के उपन्यासों में उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शाह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यासों में सती मैया का चौरा, मशाल और गंगा मैया। कुरकुर साहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? मनोहर श्याम जोशी। इनके भी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में इनके रचनाओं में से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। कुरकुर स्वाहा, ये देखिए यूपी टीजीटी 2016 में यह प्रश्न आया भी है। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सा गो के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की परेशानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या। अभी यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया हुआ था क्या, और कौन हूँ मैं। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार का उपन्यास है? तो कमलेश्वर का। कमलेश्वर के उपन्यासों को हम देखेंगे। एक सड़क 57 गलियाँ, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफ़र। इनका कितने पाकिस्तान यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। और प्रश्न आता है कि एक सड़क 57 गलियाँ विषय वस्तु क्या है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से रोजी रोटी के लिए लोग, नट जो हैं, नाचने गाने वाले लोग, एक गली से दूसरी गली घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की कृति है? तो यह उपन्यास है, सुरेंद्र वर्मा का यह उपन्यास है। और 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। प्रश्न कब आया है? यूपी टीजीटी 2016 में। देखिए पहले प्रश्न जो है खाली रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता था, लेकिन अब प्रश्न कठिन आ रहे हैं। अब रचनाएं तो पूछी ही जा रही हैं, साथ में विषय वस्तु, पात्र और पात्रों के चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। इनके जो उपन्यास है उसको देखेंगे हम। सारा आकाश 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो पहले इसका नाम प्रेत बोलते था, लेकिन बाद में सारा आकाश इसका नाम कर दिया गया। फिर उखड़े हुए लोग
उल्टा, शाह और मात, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान जो है मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था। इसमें कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच। तो कब तक पुकारूं उपन्यास जो है वो यशपाल का नहीं है। ये कब प्रश्न आया था? यूपी टीजीटी 2016 में। ठेठ हिंदी की ठाठ तथा अधकिला पुल किसके उपन्यास हैं? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर का उपन्यास है। ठेठ हिंदी ठाठ उपन्यास 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अधकिला फूल जो है वो 1907 में। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो निसहाय हिंदू। प्रश्न कब आया था? यूपीएचएससी 2016 में। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। 1918, 1922, 1927, 1936। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किसका है? यह बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कथन है। इसके ये जो है उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, झूठा सच, रंगभूमि, सूरज का 7वां घोड़ा। तो ये रंगभूमि उपन्यास जो है यह 1925 में प्रकाशित होता है और प्रेमचंद्र का यह उपन्यास है। इसका प्रमुख पात्र जो है वो सूरदास है। झूठा सच यशपाल का है और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। बूंद और समुद्र उपन्यास जो है वो अमृतलाल नागर का है। फिर है लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन और सेवा सदन। तो सेवा सदन 1918 में आया, सबसे पहले यही आया। तो पहले हम देखेंगे किस विकल्प में है। यह सेवा सदन है। उसके बाद रंगभूमि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पहले सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931 और कर्मभूमि 1932। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। बूंद और समुद्र जो है 1956 ईस्वी में, सुहाग के नुपुर 60 में, अमृत और विष 1966 में और मानस का हंस 1972 में। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, पुनर्नवा उपन्यास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जबकि ये तीनों उपन्यास जो हैं वो भगवती चरण वर्मा के हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में पतन, चित्रलेखा उपन्यास महत्वपूर्ण है, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और पाप पुण्य के विषय में इस पे प्रश्न उठाया गया है। 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, ये भी भूले बिसरे चित्र भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों की कथा कही गई है। वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, सच्ची सीधी बात, सबई नचावत राम गुसाई, प्रश्न और मारीच क्या। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो रंगभूमि का। रंगभूमि इसके जो और पात्र हैं उसको भी हम देख लेंगे। इसमें सोफिया हैं और सूरदास। सेवा सदन के जो प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, शांता और इसकी एक और पात्र है
कर्मभूमि, अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, प्रेमाश्रय, प्रेम शंकर, मनोहर, दुखहरण, भगत आदि इसके पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का है? कमलेश्वर का नहीं है। पीली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, चौखट। तो पीली आंधी उपन्यास या इसमें दो रचनाएं हैं वो कमलेश्वर की नहीं, एक तो चौखट, दूसरी पीली आंधी। चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली का है, जबकि पीली आंधी प्रभा खेतान का है। तो डाक बंगला और कितने पाकिस्तान यह उपन्यास कमलेश्वर का है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें हम देखेंगे ए में 3, श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का है। तो ए में 3 कहाँ है? ये यहाँ पे है। फिर बी में 1 नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का है। सी में 2 जो है गोपाल राम मायाविनी जो है वो गोपाल राम गहमरी का है। फिर पृथ्वीराज चौहान यह बलदेव प्रसाद का है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण उपन्यासों पर हमने अभ्यास किया। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।